अम्बे तू है जगदम्बे काली। ये पंक्तियां हम सब ने कभी ना कभी मंदिरों में, त्योहारों पर कहीं ना कहीं तो जरूर सुनी होंगी, है ना? पर क्या कभी सोचा है कि इन इतने शक्तिशाली शब्दों के पीछे का गहरा मतलब क्या है? चलिए, आज हम इसी जानी मानी आरती के अर्थ की परतों को एक एक करके खोलते हैं। तो आरती की शुरुआत होती है इन्हीं पंक्तियों से। और देखिए, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये तो एक आह्वान है। इनको सुनते ही एक भक्ति का माहौल सा बन जाता है। और कमाल की बात यह है कि पहली ही लाइन हमें सीधे देवी के उस विराट स्वरूप से जोड़ देती है। तो सबसे पहला सवाल मन में यही उठता है कि आखिर ये जगदम्बे हैं कौन? ये आरती किसके लिए है? चलिए, इसका जवाब ढूंढने की शुरुआत करते हैं उनके नाम से ही, क्योंकि जवाब वहीं छिपा है। देखिए, ये जो शब्द है जगदम्बे, ये असल में संस्कृत के दो शब्दों को मिलाकर बना है। पहला है जगत, जिसका मतलब होता है पूरा ब्रह्मांड, और दूसरा है अम्बे, जिसका मतलब है माँ। तो जगदम्बे का मतलब हुआ पूरे ब्रह्मांड की माँ। सोचिए, ये नाम ही अपने आप में कितना विशाल है, कितना सर्वव्यापी है। और फिर आती है आरती की वो लाइन जो बार बार दोहराई जाती है, ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। देखिए, कैसे ब्रह्मांड की माँ को एकदम से मैया कहकर एक बहुत ही पर्सनल, एक सीधा सा रिश्ता बना लिया जाता है। और हाँ, यही पंक्ति हमें उनके एक और जबरदस्त स्वरूप की तरफ ले जाती है। तो एक तरफ तो वो पूरे ब्रह्मांड की माँ है, ममतामयी, लेकिन उनका एक और पहलू भी है, और वो है एक प्रचंड संरक्षिका का। ये उनका वो रूप है जो दुष्टों के मन में डर पैदा करता है और अपने भक्तों को सुरक्षा का एक भरोसा देता है। आरती में जब उनका जिक्र होता है तो एक अदम्य योद्धा की तस्वीर सामने आती है। सोचकर देखिए, सिंह पर सवार, हाथों में शस्त्र लिए और राक्षसों का संहार करती हुई। मतलब वो सिर्फ बुराई से बचाती नहीं है, बल्कि आगे बढ़कर एक्टिवली उसका सामना करती हैं। और ये लाइन देखिए, दानव दल पर टूट पड़ो मां करके सिंह सवारी। यहाँ भक्त सिर्फ कोई रिक्वेस्ट नहीं कर रहा, वो तो सीधे सीधे माँ को पुकार रहा है, उनका आह्वान कर रहा है कि आइए और सिंह पर सवार होकर इन दानवों के दल पर टूट पड़िए। क्या जबरदस्त पावरफुल इमेजरी है ये। और उनकी शक्ति का अंदाजा लगाने के लिए आरती हमें एक और जबरदस्त कंपैरिजन देती है। बात एक या दो शेरों की नहीं हो रही है, उनकी शक्ति की तुलना की गई है 100 सिंहों से, 100 सिंहों से बलशाली, अष्टभुजाओं वाली। और ध्यान दीजिए, यहाँ सिर्फ शक्ति की बात नहीं है, उनके अष्टभुजाओं वाले स्वरूप का भी जिक्र है। मतलब 8 भुजाओं वाला रूप जो उनकी डिवाइन पावर्स का प्रतीक है। और फिर एक बार फिर वही पंक्ति आती है, ओ मैयान हम सब उतारे तेरी आरती। इसी संहारक शक्ति की पूजा में यह टिक गाई जाती है। लेकिन क्या देवी का स्वरूप सिर्फ इतना ही रौद्र, इतना प्रचंड है? नहीं, आरती हमें उनके एक बिल्कुल अलग, एक बिल्कुल उलट रूप से भी मिलवाती है। तो चलिए, अब उनके इस प्रचंड रूप से हटकर उनके एक बिल्कुल दूसरे पहलू को देखते हैं। एक ऐसा पहलू जहां शस्त्रों की जगह वात्सल्य है और संहार की जगह कोमल करुणा। ये शायद इस आरती की सबसे दिल छू लेने वाली लाइनों में से एक है। पूत कपूत सुने हैं पर न माता सुनी कुमाता। इसका मतलब कितना गहरा है कि एक बेटा शायद बुरा निकल जाए, कपूत हो सकता है, लेकिन एक माँ कभी कुमाता नहीं हो सकती। माता प्यार जो है वो बिना किसी शर्त के होता है, अनकंडीशनल लव। और आरती में उनकी इस करुणा के और भी कई रूप बताए गए हैं। जैसे वो सब पर करुणा दर्शाने वाली हैं, वो अमृत बरसाने वाली हैं, और वो दुखियों के दुख दूर करने वाली हैं। ये सब उनके नर्चरिंग यानी पालन पोषण करने वाले स्वरूप को ही तो दिखाते हैं। तो एक बार फिर भक्त ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती गाकर उनके इसी दयालु, इसी ममतामयी स्वरूप की पूजा करता है। तो अब सवाल ये उठता है कि जब भक्त माँ के दोनों रूपों, प्रचंड और कोमल, को पूज रहा है, तो आखिर वो उनसे मांगता क्या है? चलिए, अब इस प्रार्थना की सबसे जरूरी, सबसे खास विनती पर आते हैं। पर यह समझने के लिए कि भक्त क्या मांग रहा है, उससे पहले ये जानना बड़ा दिलचस्प है कि वो क्या नहीं मांग रहा है। आरती में ये बात बिल्कुल साफ साफ कही गई है। भक्त कहता है, नहीं मांगते धन और दौलत, न चांदी न सोना। मतलब कोई दुनियावी चीज नहीं चाहिए। तो फिर चाहिए क्या?
उसकी विनती बस इतनी सी है, हम तो मांगे तेरे मन में एक छोटा सा कोना। ये कोई मटीरियलिस्टिक चीज नहीं, बल्कि एक गहरी आध्यात्मिक निकटता की, क्लोजनेस की प्रार्थना है। तो हमने अब तक देवी के दो बिल्कुल अलग रूप देखे, एक प्रचंड योद्धा का और दूसरा कोमल माँ का। तो फिर इस आरती का असली सार क्या है? ये इन दो एकदम ऑपोजिट सीमिंग रूपों को एक साथ कैसे जोड़ती है? ये आरती हमें यही सिखाती है कि सच्ची भक्ति का मतलब है ईश्वर को उसकी संपूर्णता में, उसकी टोटैलिटी में स्वीकार करना। ये मानना कि वो प्रचंड संरक्षिका भी है और बिना शर्त प्यार करने वाली माँ भी। और शायद इस आरती की असली ताकत देवी के इसी पूरे स्वरूप को एक साथ पूजने में ही है। और आरती का समापन होता है इन ब्यूटीफुल पंक्तियों के साथ। भक्त कहता है, चरण शरण में खड़े तुम्हारी, ले पूजा की थाली, वरद हस्त सर पे रख दो माँ, संकट हरने वाले। मतलब भक्त पूरी तरह से सरेंडर करके पूजा की थाली लिए उनके चरणों में खड़ा है और सभी संकटों को हरने वाली माँ से बस एक ही चीज मांग रहा है कि वो अपना वरद हस्त यानी आशीर्वाद से भरा हाथ उसके सिर पर रख दें। तो आखिर में ये आरती हमारे लिए एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है कि ये प्रार्थना इंसान और परमात्मा के रिश्ते को आखिर कैसे देखती है। क्या भक्ति का असली मतलब शक्ति को पुकारना है, या करुणा की उम्मीद करना है, या फिर इन सबसे परे जाकर बस माँ के दिल में एक छोटा सा कोना पा लेना है? सोचने वाली बात।